तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कि बहुत लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे कि किस स्ट्रेटेजी और किस डिसिप्लिन किस माइंडसेट से आप ट्रेडिंग करते हैं और कैसे आपने प्रॉफिट बनाया लास्ट मंथ। तो मैंने जो भी पीएनएल भी है उसका ऑलरेडी शेयर कर चुका है। तो चलते सीधा रूल्स और डिसिप्लिन में कि हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं। तो पहला रूल्स जो है हमारा कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है वो 10 पॉइंट्स का ही रहेगा। जो टारगेट है वो 20 पॉइंट्स का रहेगा और ब्रेक इवन हम अपने ट्रेड को तब लाएंगे जब 17 पॉइंट्स प्लस हमको दिखाएंगे। यानी 17 पॉइंट प्लस अगर टारगेट ने दिखा दिया तो हम इसको ब्रेक इवन में ला के रख देंगे, फिर स्टॉप लॉस मिले या फिर टारगेट मिले या ब्रेक इवन एग्जिट हो। और उसके बाद अगर रनिंग ट्रेड में हम अगर एक बार एंटर हो चुके हैं तो उसमें कोई भी चेंजेस या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ ट्रेड या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट या तो ब्रेक इवन एग्जिट करवाएगा बस। और जो ट्रेड की एंट्री की अगर बात करेंगे तो सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेड हम लेंगे। और जो भी जो साइकिल रहती है कि कैसा मार्केट मूव करने वाला है, जो भी उसका पैटर्न रहता है उस हिसाब से बस। कोई भी उसमें ईएमए या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी या कोई भी इंडिकेटर वगैरह का यूज़ हम नहीं करते। एकदम सिंपल चार्ट वो सब आप पुरानी वीडियोस में भी देख सकते हैं। एकदम प्लेन चार्ट से रहते हैं हमारे। तो लॉस लिमिट जो है हमारी 650 से ऊपर का लॉस नहीं होना चाहिए, और चार्जेस जो है वो जो भी ब्रोकरेज मिला के वो अलग से। तो 650 के ऊपर हमारा ओवरऑल लॉस नहीं जाना चाहिए। और सेकंड ट्रेड में एंट्री हमारी तभी होगी जब हम पहले ट्रेड को ब्रेक इवन में एग्जिट करेंगे। तो चलते सीधा और सबसे दूसरा जो मेन पॉइंट है कि हमको कैसे पता चला कि हम क्या क्या फॉलो करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो उसके लिए ये एक एक्सेल शीट है जो कि मैंने एक दूसरे चैनल से ली है। तो इससे मेरे को पता चला कि कैसे हम इसको डिसिप्लिन वे में करके फॉलो कर सकते थे। यानी फेब्रुवरी मंथ में ये रहा पूरा फेब्रुवरी मंथ का डाटा कि मैंने एंट्री लेने के बाद कितने पॉइंट्स मिले। यानी देख सकते हैं कि 3 फरवरी को हमको 30 पॉइंट्स मार्केट दे रहा था, लेकिन हमने कोई ना कोई गड़बड़ी के कारण उसको चेंजेस कर दिया और छोटे लॉस लेने के चक्कर में उसको एक लॉस ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम बैठे रहते तो हमको उसमें प्रॉफिट मिल जाता, टारगेट मिल जाता। तो देख सकते हैं ये सब बैलेंस करने के बाद एक आउटपुट निकला कि हम अगर इसको फॉलो करेंगे तो हम भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ट्रेडिंग जनरल जरूर फॉलो करें, और उसको उसमें ये सब पॉइंट जरूर रहना चाहिए कि जब आपने ट्रेड लिया तो उसमें आपको कितने पॉइंट्स दिखाए, एक्चुअल पॉइंट्स क्या थे, एक्चुअल अमाउंट क्या था। और अगर आप बीच में ट्रेड को कभी मिड एग्जिट नहीं करते तो आपको टारगेट मिल जाता या लॉस हो जाता। एक्चुअल लॉस वगैरह सब आपको ऑलरेडी डाल के रखना है। तो देख सकते हैं कि रिजल्ट एज पर सेटअप, एक्चुअल रिजल्ट, पॉइंट एज पर सेटअप। जब आपने पॉइंट्स मतलब कितने मिले जब आपने एंट्री ली है, उसके बाद कितने पॉइंट्स तक दिखाया, उसके बाद एक्चुअल पॉइंट्स जो आपने बुक करे होंगे कि आपने कितने पॉइंट बुक करे, फिर एक्चुअल अमाउंट क्या था। तो ये सब चीज़ों से आपको एक चीज़ पता चलेगी कि आप कितने पॉइंट्स अगर बैठे रहते हैं मार्केट में डिसिप्लिन के साथ, जितना भी मार्केट वेट करा रहा है या जितना भी प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा है, धीरे धीरे आपके स्टॉप लॉस के पास आके रिवर्स हो रहा है 2-3 बार, तो आपको फियर नहीं करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे अ, देखेंगे कि एग्जिटेड इन फियर भी कई बार लिखा होगा। मतलब ये देख सकते हैं करेक्ट व्यू रॉन्ग एंट्री, फियर अर्ली एग्जिट, सेम मिस्टेक 3 इयर्स। देख सकते हैं आप, करेक्ट एंट्री थी, करेक्ट व्यू था, सब कुछ हमको टारगेट मिल जाता, लेकिन फियर के कारण हम इस दिन एग्जिट एग्जिट करें। तो जब ये सब आप फॉलो करेंगे तो एक 30 डेज के बाद जब आप मंथ कंप्लीट होने के बाद इन सबको टैली करेंगे कि कब आपको प्रॉफिट हो सकता था, अगर आप डिसिप्लिन रहते तो कब आपका लॉस हो सकता था। तो ये सब चीज़ होने के बाद आपको एक आउटपुट मिलेगा कि आपको क्या फॉलो चीज़ करना है, और वो बिल्कुल सही चीज़ रहेगी। या तो 20 पॉइंट्स का टारगेट, स्टॉप लॉस, या आप रूल सेम रूल भी फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको बस प्रॉफिटेबल बनना है। तो इसी के साथ हमारा जो पिछला मंथ रहा उसका हमने फिर पोजीशन भी शेयर किया कि कैसा रहा। आप देख सकते हैं कि एकदम वेल डिसिप्लिन कैसे रह सकते हैं। पीएनएल में चलते हैं, ऑप्शंस सिलेक्ट करते हैं, 1 से 30th। तो देख सकते हैं कि पूरा डिसिप्लिन, यानी 1400 रुपीज़ के सिर्फ चार्जेस लगे हैं, जिस जो कि कुछ भी नहीं होते। आप अगर ट्रेडिंग करते होंगे तो आप बिल्कुल समझते होंगे इस चीज़ को। और जो रियलाइज्ड पीरियड में चलते हैं कि देख सकते हैं इस दिन थोड़ा सा हम गलत जगह एंट्री कर लेते हैं। मार्केट ने हमको मौका नहीं दिया स्टॉप लॉस लगाने का, 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा चलेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लाइन से जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 650 के अंदर ही है, ऊपर भी नहीं। और जो हमारा प्रॉफिट है वो 1:2 के हिसाब से देख सकते हैं कि 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 ऐसे ही। तो इसको बस ये डिसिप्लिन फॉलो करना है और आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, इस ये गारंटी है। और इसको सिर्फ आपको कुछ डेज के लिए नहीं है, आपको इसको कम से कम 6 महीने, 1 साल के लिए लगातार फॉलो करना है। और जो 6 महीने 1 साल का जो आउटपुट रहेगा, जो भी एवरेज रिटर्न आप निकालेंगे अपने कैपिटल का,
उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आगे जाके कितनी क्वांटिटी से आप कितना ट्रेड करेंगे तो कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये देखिए कि लगभग मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ 1 दिसंबर से। उसके पहले मैं मैनुअली अपनी कॉपी में फॉलो करता था। फिर धीरे धीरे काफ़ी टाइम ट्रेड करने के बाद चीज़ें समझ में आएगी, ओवर ट्रेडिंग का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर पूरे मंथ भर भी 20 डेज भी अगर मैं 650 के हिसाब से लॉस लेके चलूँ तो 13,000 होंगे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है ओवर ट्रेडिंग के कारण कि एक ही महीने में 20-20 हज़ार रुपये का लॉस हो गया। तो वो कोई सेंस नहीं बनता ओवर ट्रेडिंग का। उसके लिए हम एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ओवर ट्रेडिंग के ऊपर। पहले ये मंथ का हम क्लोज कर ले, जो भी हमारा फुल डिसिप्लिन के साथ था। प्रॉफिट होना लॉस होना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन फॉलो करना हमारे हाथ में है। तो पहले हम उसको अच्छे से फॉलो करके इस महीने को भी निकालेंगे। उसके बाद अगले मंथ में ओवर ट्रेडिंग के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो प्योर कैलकुलेशन के ऊपर रहेगी कि कैसे ओवर ट्रेडिंग आपको आपका मनी वेस्ट करती है, हार्ड एंड अर्न मनी रहता है। उसके बाद कैसे कैसे उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता ओवर ट्रेडिंग का, कि आप अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं किए रहते तो भी आप उससे कम प्रॉफिट में रहते। जो आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, एक ट्रेड ले लेता हूँ, आप निकल जाएंगे आपके, उस दिन अगर लॉस होना है तो वो लॉस ही होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।